मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय के 13वीं सीनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। 2 सालों बाद हुए इस सीनेट की मीटिंग की अध्यक्षता नए कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद आलमगीर ने की। इस मीटिंग में बरसों से कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल तकरीबन 40 कर्मचारियों को परमानेंट भी किया गया। सीनेट की मीटिंग शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। 14 अक्टूबर 2022 को कुलपति का कार्यभार संभालने वाले प्रोफेसर मोहम्मद आलमगीर के आने के बाद यूनिवर्सिटी का माहौल बदला है। इस सीनेट की मीटिंग में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 25 करोड़ 12 लाख 35 हजार एवं 2023-24 के लिए 29 करोड़ 35 लाख 42 हजार का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसे सीनेट ने सर्वसम्मति से पारित किया है। अब यूनिवर्सिटी में पीएचडी भी कराई जाएगी, जिसे मंजूर कर दिया गया है। कुलपति ने नई फिक्र से विशेष मुलाकात में ये जानकारी दी। मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी ने आज सीनेट की मीटिंग की और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ज़माने से यूनिवर्सिटी के क़याम से अब तक कई ऐसे मुलाजमीन थे जिनकी नौकरी ऐसे ही चली आ रही थी। नए वीसी आलमगीर साहब आए और उनके लिए एक वरदान बन के आए। इन तमाम मुलाजमीन की नौकरी परमानेंट हो गई और बहुत से फ़ैसले हुए। हमारे साथ मौजूद हैं अरबी फ़ारसी मौलाना मजहरुल हक अरबी पर्शियन यूनिवर्सिटी के वीसी आलमगीर सर, आज आपने मीटिंग की, सीनेट की मीटिंग की, बहुत बड़े बड़े फ़ैसले हुए और एक बड़ा फ़ैसला हुआ कि आपने कई लोगों की नौकरी पक्की कर दी सर। नहीं, ये यूनिवर्सिटी की वो जो एनुअल मीटिंग होती है सीनेट की हर साल बजट के सिलसिले में, तो उससे पहले मैंने तैयारी की और जितना भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, जैसे एफिलिएशन कमेटी है, कन्फर्मेशन है, परचेज एंड सेल कमेटी है, फाइनेंस कमेटी है, उसके बाद फिर जो है सिंडिकेट की मीटिंग है। ये सारी मीटिंग करने के बाद ये मीटिंग होती है सीनेट की। ये सारे प्रस्ताव को सीनेट से अप्रूव कराया जाता है, बजट को अप्रूव कराया जाता है। मैंने 2022-23 और 23-24 दोनों बजट को इस बार अप्रूव कराया, इसलिए कि पिछले साल सीनेट की मीटिंग नहीं हो पाई थी और उसकी वजह से बजट पास नहीं हो पाया था। बिहार सरकार ने सारे एम्प्लॉइज़ का जो है कि तनख्वाह रोक दी, चूँकि वहाँ बजट ही नहीं पहुँचा तो रोक दिया गया। तो इसीलिए हम लोग को ज़्यादा ज़रूरी था कि मीटिंग हम करके दोनों बजट पास करें। हम लोगों ने सक्सेसफुली दोनों बजट पास किया और अब जो है ये रास्ता खुल गया है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ के सारे एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह टाइमली बिहार सरकार से आ जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये हुई, कल डेवलपमेंट में हाई कोर्ट गया हुआ था, तो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है इन फेवर ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज़, और उनके जजमेंट से न ये कि इनकी नौकरी पक्की हो गई और बिहार सरकार ने वहाँ अपना एफिडेविट दिया है कि हम विद इन 15 डेज़ इसको नोटिफिकेशन कर देंगे। और कोर्ट का साथ साथ ये भी ऑर्डर हुआ है कि 1 महीना के अंदर में इनके सारे एरियर्स जो है एम्प्लॉइज़ के इसका भी पेमेंट किया जाए। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मौका था हमारे कर्मचारियों के लिए भी और हमारे दूसरे मेंबर्स के लिए भी खुशी की बात थी। ये हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। सीनेट की मीटिंग में हमने इसका मंजूरी करवाया। तो गैर तदरीसी मुलाजमीन या नॉन टीचिंग स्टाफ कितने होंगे सर जिनको आपने? ये 47th है। उसमें से कुछ लोग रिटायर करके दूसरी जगह नौकरी में कुछ चले गए। अभी टोटल 37 है। उसमें है एक चीज़ और बता दूँ आपको कि टोटल 54 सीट हमारे यहाँ सैंक्शन पोस्ट पर है। तो अभी लगभग 18 या 20 सीट जो है खाली है, तो उस पर कोई बहाली नहीं हुई है। उस पर बहाली का राइट जो है यूनिवर्सिटी के पास नहीं है अभी। बिहार सरकार शिक्षा विभाग इसको अपना डिसीजन लेगी, क्या उसका तौर तरीका होगा वो लोग तय करेंगे। सारी यूनिवर्सिटीज़ के नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ के अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस शिक्षा विभाग करेगी।
क्या बजट क्या रहा सर इस बार का? ये बजट लगभग 29 करोड़ का बजट है। 29 करोड़ का बजट है सालाना। इसमें हमारे सारे जो एकेडमिक स्टाफ है, टीचर्स है, फैकल्टी मेंबर्स हैं और हमारे कर्मचारी हैं, इनका तनख्वाह है और बहुत सारा डेवलपमेंट का काम सब है। ई लाइब्रेरी कायम करना है, फिर जो है नेक की तैयारी करनी है, फिर वाइस चांसलर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के ये रेजिडेंस का मसला है। इन सब चीज़ों को इसमें शामिल करके 29 करोड़ रुपया के आसपास का वो बजट है मधुबनी यूनिवर्सिटी का। सर आपके यहाँ ई लाइब्रेरी की बात हो रही थी और ई लाइब्रेरी अगर हो तो एक बड़ी लाइब्रेरी होगी, कब तक आप इसको कर लेंगे? नहीं, ये तो असल में है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें ये टोटल काम गवर्नर हाउस से और एचआरडी के यहाँ से हो रहा है। ये 2-4-10 लाख की बात नहीं है कि हम लोग इसको करेंगे। ये करोड़ों का प्रोजेक्ट है। तो जब तक कि बिहार सरकार अपने वो सब बिहार सरकार ही करेगी, हम लोगों को नहीं कुछ करना है उसमें। तो हम लोग तो सिर्फ स्पेस देंगे, मेरे पास स्पेस है और ई लाइब्रेरी का पूरा तौर तरीका है। उसकी अभी राजभवन में मीटिंग हुई थी, उसमें डायरेक्टर आए थे इनफिलाब नेट के, दिल्ली से आए हुए थे और तमाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। तो ई लाइब्रेरी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार हो गया है और साइन भी हो गया है। अब सारे वाइस चांसलर्स ने उस पर साइन किया और इनफिलाब नेट के जो डायरेक्टर साहब थे वो उन्होंने साइन किया। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं दीपक जी, उन्होंने उस पर साइन किया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये अभी मतलब थ्योरेटिकल है। अब देखिए कि ये डिपेंड करता है कि कितना फाइनेंस मिलता है, वो अभी तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कितना बजटरी प्रोविज़न है। ये सब थोड़ा सा लंबा एक प्रोसेस है। ये 2-4 दिन का या 1-2 महीने का 6 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है। ई लाइब्रेरी बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है, उसके लिए काफ़ी इसकी ज़रूरत है, मतलब है कि एक्सपर्ट्स की उसमें ज़रूरत है। सर यूजीसी से रिकॉग्निशन और ग्रांट के लिए आपके यहाँ कुछ और कोर्स बढ़ाने थे, उसका यूजीसी से नहीं है, ये बिहार सरकार से है। यूजीसी का मसला यह है कि इस यूनिवर्सिटी को अभी तक 12B में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अनलेस कि 12B में रजिस्ट्रेशन होता है उस वक्त तक जो है हम लोगों को किसी तरह का यूजीसी से ग्रांट या रूसा से कोई ग्रांट नहीं मिल सकता है इस यूनिवर्सिटी को। हम कोशिश में हैं और उसमें बहुत सारा काम मैंने जो प्राइमरी वर्क कर लिया है कि यूजीसी से 12B के तहत इसका रजिस्ट्रेशन करा लें। उसका बहुत सारा कंडीशंस है, उस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं और उस सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि 2-4-6 महीना में हम ये काम करा लेंगे यूजीसी से। ये हुआ फंड मिलने का। दूसरी बात यह है कि 8 सब्जेक्ट का जो है हम लोग प्रोसीड किए हुए हैं बिहार सरकार से पोस्ट ग्रेजुएट क्लास खोलने का। उसमें इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है और हिंदी है। इस तरह से 8 सब है। ये फिर इस्लामियात का है, इस्लामियात का भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का एक कोर्स है। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस जो है इसकी पढ़ाई बहुत कम जगह होती है। तो 2 इयर्स कोर्स जो है पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों खोलने का प्रोग्राम है। इसका प्रपोजल बिहार सरकार में जमा है, हम लोग बिहार सरकार से परसू कर रहे हैं। ये बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी को मिल जाने का हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि बहुत जल्दी मिल जाएगा। सर पीछे के रिज़ल्ट तो अब आप देना शुरू कर रहे हैं, आपके यहाँ स्टूडेंट का इन्फ्लुएंस बढ़े उसके लिए कोई प्लानिंग आप लोगों ने? नहीं, हम स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं? हमारे यहाँ तो सीट लिमिटेड है पीजी कोर्स। हाँ, 8 सब्जेक्ट में अभी पीजी है। तो उसमें 7 में 40 सीट फिक्स किया हुआ है। हम 41 लड़के का तो ले नहीं सकते हैं, 41वां का नहीं ले सकता। तो 40 सीट है हमारा। इससे पहले तो कभी भी दूसरे सब्जेक्ट में 10 या 5 से ज़्यादा एडमिशन नहीं हुआ। ये पहली बार है कि इस्लामियात में 37 लड़के लगभग हैं, अरबी में भी लगभग 37-38 लड़कों का एडमिशन हुआ है। ये समझ लीजिए कि ये 40 में 37 लड़कों का एडमिशन हुआ। उसके बाद जो है जो मैनेजमेंट जो होता है MBA
उसमें लगभग 80 लड़के एप्लीकेंट हैं। तो उसके फाइनल लिस्ट बनाने से पहले हम लोगों ने एक टेस्ट लिया, एंट्रेंस टेस्ट, जो 23 तारीख को 23 तारीख के बाद जो है उसमें मेरिट लिस्ट बनेगा। तो 60 सीट है उसका, 60 के 60 लड़के हैं। तो जितना मेरा सैंक्शन सीट है लगभग उतना लड़का हमको आ गया है इस बार, पहली बार। और इनकी क्लास हम 10 के बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं। मझौलक यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री की पहली बार नॉर्मल ढंग से क्लासेस चलेंगी, एकेडमिक एक्टिविटी होगा। पहले तो ना टीचर भी थे नहीं, सब सब्जेक्ट में पहले टीचर नहीं थे, गेस्ट टीचर वगैरह से काम वाम होता था। अभी हर डिपार्टमेंट में चार टीचर्स हैं, इसलिए यहाँ एनरोलमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एनरोलमेंट का है कि इस यूनिवर्सिटी के पास तो एफिलिएटेड कॉलेज है नहीं, सिर्फ एक कॉलेज है अभी एफिलिएटेड, जो फातिमा कॉलेज है। अभी इस मीटिंग में हम लोगों ने जो अप्रूव करवाया है वो 11 कॉलेज अप्लाई किए हुए थे। तो हमारी टीम गई थी जांच करने, तो उसमें से 6 का जो है रिकमेंडेशन किया है, और उस 6 का अप्रूवल हो जाएगा तो अब हमको अब 7 कॉलेज हो जाएंगे ऑल ओवर बिहार से। इसमें से 2-3 जो है कोसी बेल्ट में है, और फिर इधर सारण के तरफ है 2-3, 1-2 इस लोकल आसपास में है। 6 कॉलेज हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। अब एनरोलमेंट की बात करते हैं तो KRC है। KRC की बहुत सारी शिकायतें आ रही है कि फर्जी है या फिर जो है कागजी चल रहा है। तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इस पर थोड़ा इत्मीनान से हम इस पर इसकी छानबीन हम करवाएंगे। जहाँ भी होगा कि शायद भी फर्जी है उसकी मान्यता ख़त्म कर देंगे एफिलिएशन 100%। सर आपके यहाँ 2 हॉस्टल है और हॉस्टल में कुछ कोचिंग भी चल रहे हैं, तो मुमकिन है कि BPSC की कोचिंग आपके यहाँ होना है और एडमिशन कराने जा रहा है, तो वो उसके हॉस्टल का भी नज़्म, और आपके यहाँ नज़्म बड़ा अच्छा है हॉस्टल का। सर क्या कहेंगे उस पर? नहीं, हॉस्टल देखिए 2 हॉस्टल है। एक है सरोजिनी नायडू हॉस्टल, ये लड़कियों के लिए है, उसमें 100 सीट है। लड़कों का है मौलाना आज़ाद हॉस्टल, जो 100 सीट है। 100 सीट में से 1 फ्लोर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को दे रखा है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उसमें पढ़ेंगे लिखेंगे रहेंगे। बाकी सीटें जो है माइनॉरिटी कोचिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। उसके खाने का नज़्म मैंने कर रखा है, मेस का इंतज़ाम किया है, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट मतलब 3500 रुपये पर हमने फीस किया है। 3500 रुपये मतलब है कि इसमें 2 टाइम खाना और नाश्ता, मॉर्निंग में 3 खाना नाश्ता जो है देंगे वो। तो हमको लगता है कि बहुत ये रिजनेबल चार्ज है, बहुत अच्छे ढंग से अभी तक कोई शिकायत तो नहीं आ रही है। तो इस बार आपने जो मीटिंग की सर, एक बड़ा काम किया, एक ज़माने से चले आ रहे लोगों को परमानेंट कर दिया, और अब आप KRC पे, आपकी नज़र KRC, वाकई आपके यहाँ KRC पे बड़ी शिकायतें आ रही थी, आप नया कुछ नई प्लानिंग किया है यूनिवर्सिटी के एप्लीमेंट के लिए? नहीं, नई प्लानिंग तो बताया ना आपको कि 6-7 कोर्सेज है, इसको हम खोलने की तैयारी में है। दूसरा ये है कि हम इसको यूनिवर्सिटी को ब्रॉड बेस करने की तैयारी में है, कि इसका दायरा जो है पूरा बिहार है। और ये मतलब यह है कि मझौलक यूनिवर्सिटी का दायरा सिमट के पटना और उसके आसपास के लोगों के या एरिया रह चुका है। इससे बाहर कोई इदारा नहीं है। जैसे आपको समझ लीजिए कोसी बेल्ट में किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया मुस्लिम बेल्ट है, कोई भी इदारा नहीं है। इधर गोपालगंज है, सिवान है, कोई इदारा नहीं है। इधर सासाराम है, आरा है, क्या है, वो सब कोई इदारा नहीं है। तो मेरा अपना इरादा है कि हर एरिया को कुछ न कुछ कॉलेज हम देंगे। अब लोगों को मोटिवेट करना है पर्याप्त कि आप अप्लाई कीजिए आने वाले दिनों में, चूँकि अब तो अप्लाई ऐसे नहीं होता है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में,
अब आपको HRD के पोर्टल जो खुलता है साल में एक बार, उसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो आने वाले दिनों में लोग अप्लाई करेंगे और हम बहुत लीनियंटली उन लोगों को एफिलिएशन देंगे। हम सोच रहे हैं कि पूरे बिहार में इसका जाल फैला हुआ है। जिस तरह से दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का एफिलिएटेड कॉलेज है या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, वैसा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी को भी रहे, ताकि उसमें पढ़ाई बढ़िया से हो, अरबी फ़ारसी और जो मॉडर्न एजुकेशन है सब एक साथ हो। मुसलमानों की एनरोलमेंट बढ़े, ग्रॉस एनरोलमेंट बढ़ेगा तो फ़ायदा होगा। अब यह है कि अब KRC तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जो बात सही देखिए, KRC कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया है यूनिवर्सिटी के लिए, KRC जिसको देखिए KRC खोले हुआ पॉकेट में, तो अच्छा लोग में सिंसियरिटी नहीं है। जब ऐसा मौका दिया यूनिवर्सिटी ने KRC के लिए, तो जेन्युइनली खोल करके इसको जो है अब कौम की मिल्लत के लिए काम कर रहा है। अब सब कुछ फर्जी करके रख लीजिएगा पॉकेट में, तो ये तो कितना बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। हमको लगता है कि नीतीश कुमार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मजोलक यूनिवर्सिटी को इन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग दी, 100 करोड़ से ज़्यादा की बिल्डिंग है वो, लगभग 4.5-5 एकड़ में फैला हुआ एरिया है। तो सरकार जब इतना लीनियंटली सब कुछ कर रही है आपके लिए, और आप उसको फर्जीवाड़ा बनाए हुए, कौन बना रहा है? नीतीश कुमार नहीं ना बना रहा, लालू यादव तो नहीं बना रहा, ये कौन बना रही है? सर, आपने कहा कि यूनिवर्सिटी को ब्रॉड बेस करना है, यूनिवर्सिटी आगे तरक्की करे, यूनिवर्सिटी की में जो भी रुकावटें हैं वो ख़त्म हों। अब नए कोर्स 8 नए कोर्स शुरू होने वाले हैं, उसके लिए आप फैकल्टी भी लाएंगे सर? बिल्कुल नहीं, सैंक्शन होगा। जैसे ही कोर्स अप्रूव होगा तो पोस्ट भी सैंक्शन होगा। जब पोस्ट सैंक्शन होगा तो बहाली होगी। तो जब पोस्ट सैंक्शन हो जाएगा तो बहाली का इंतज़ार हम नहीं करेंगे, हम उस पर गेस्ट फैकल्टी बहाल कर देंगे और उनसे हमने शुरू कर देंगे पढ़ाई। ये तो है हमारे हाथ में। जैसे ही कोर्स अप्रूव हो जाएगा, उसके साथ 6 कोर्स भी 6 सीट भी जो है सैंक्शन होगा। उसमें 4 लेक्चरर का, एक एसोसिएट प्रोफेसर का और एक प्रोफेसर का। तो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तो हमारे पास हम अपॉइंट कर नहीं सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम लेक्चरर तो बहाल कर सकते हैं ना। तो गेस्ट फैकल्टी से हम करके बहाल काम चलाएंगे, शुरू कर देंगे। बाद में होता रहेगा, कमीशन से बहाली होकर आएगी तो देखा जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया सर। ये थे मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी के VC आलमगीर सर। एक बड़ा काम, 2 सालों के बाद यूनिवर्सिटी के सीनेट की मीटिंग हुई, बजट पास हुआ 29 करोड़ का, और सबसे बड़ी बात, सालों से 40 से ज़्यादा ऐसे मुलाजमीन जो परमानेंट के लिए, वहाँ नौकरी के लिए तरस रहे थे, उनको नए VC आलमगीर सर ने आते ही उनके लिए परमानेंट नौकरी का इंतज़ाम किया। और ये एक तारीख़ रहेगी। आने वाले वक्त में यूनिवर्सिटी को बड़े पैमाने पर पूरे बिहार, बल्कि उससे बाहर ले जाने का इनका प्लान है। यूनिवर्सिटी ने एक अलग मुकाम तो ज़रूर बनाया है। आप जो लोग हमको देखते हैं, पिछले 12-14 साल से यूनिवर्सिटी के लिए, मैं अखबार में भी रहा तो यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ता रहा, हमने अपने तौर पर लिखा, पढ़ा, लेकिन यूनिवर्सिटी को एक कामयाबी मिली। आने वाले वक्त में एक नया मुकाम ज़रूर यूनिवर्सिटी बनाएगा। नए VC सरगर्म, मुतहर्रिक और KRC का बड़ा मामला आया, पिछले दिनों भी बड़ा मामला आया। जो लोग पॉकेट की KRC चला रहे हैं उनके लिए खैर नहीं है। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद आलम। थैंक यू, शुक्रिया। आपके कमेंट के ज़रिए हमें आपकी ज़रूरतों का पता चलता है। इस वीडियो को औरों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए वक्त पे आपको जानकारी मिल सके।